Hi guys, my name is Ankit. I'm a software engineer turned security evangelist and I also teach students for good. Welcome to Computer Tutor where I teach computer science and information practices to class 12 students. In this video, I'll tell you what are all data types in Python plus what are mutable and immutable data types. And this is part of Unit 1. तो गाइस स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स पाइथन में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मैं एक बड़ी सी इन्फोग्राफिक तुम्हें दिखाने वाला हूँ जो दिखाएगा डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे माउस को फॉलो करते जाओ। न्यूमेरिक डेटा टाइप है जिसके अंदर तीन तरीके की वैल्यूज आती हैं, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट। इंटीजर 1 2 3 4 पता है हमें, साइंड है तो 1 2 3 4 पॉजिटिव, और नेगेटिव भी साइंड में जाते हैं, -1 -2 -3। यार इतना तो मैथ्स हम सब ने पढ़ा है। देन कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई फॉर्म के, a नेचुरल नंबर इंटीजर प्लस बी आई जो कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती हैं। ठीक है जी, दैट कंप्राइजेस टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी तुम पाइथन में यूज़ कर सकते हो, तभी तो नासा वाले यूज़ कर रहे हैं पाइथन को। ठीक है, फ्लोट वैल्यूज, तो फ्लोट वैल्यूज भी होती है 1.23, या जब हम मार्क्स देख रहे थे 24.5 भी तो आ सकते हैं किसी के 25 में से, तो वो फ्लोट वैल्यूज होती हैं। दूसरा डेटा टाइप है डिक्शनरी। आएगा अभी कोर्स में आगे कि डिक्शनरी क्या है, तब मैं आपको बताऊंगा डिक्शनरी है क्या। की वैल्यू पेयर्स होते हैं वही डिक्शनरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, करली ब्रेसेस में जाती है डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर्स होते हैं। कुछ 11 से याद आ रहा हो या पता है तो बहुत बढ़िया, डिक्शनरी वाली वीडियो में जाओ, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। बुलियंस क्या होते हैं, ट्रू फॉल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, यूनिक वैल्यूज आ सकती हैं इनके अंदर सिर्फ, तो ये सेट्स होते हैं पाइथन में। फिर सीक्वेंस टाइप होता है, कुछ थोड़ा सा हो सकता है इन्फोग्राफिक छुप भी रहा हो, मेरे पीछे लिखा हुआ टपल लिखा हुआ है। तो सीक्वेंसेस कौन कौन से होते हैं पाइथन में, स्ट्रिंग्स होती हैं, लिस्ट होती हैं, टपल होती हैं। स्ट्रिंग्स मतलब लेटर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, लिस्ट में अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल, फ्लोट सब आ सकता है। ठीक है जी, टपल क्या होती है, टपल और लिस्ट में फ़र्क क्या है, स्ट्रिंग्स क्या होती है, ये सब क्लियर होगा जब हम ये इन सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें बस ये जानना है कि डेटा टाइप्स हैं कौन कौन से पाइथन में और इनका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है जी, तो ये हमने जान लिया कि डेटा टाइप्स हैं कौन कौन से पाइथन में। ठीक है, डेटा टाइप जानने का तरीका क्या है, टाइप फंक्शन पता है क्या होता है, बहुत बढ़िया पता है। तो नहीं पता तो मैं अभी बताने वाला हूँ, रुको। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, इंटीजर साइंड है +15 -7 दोनों साइंड इंटीजर्स हैं। अनसाइंड होंगे तो खाली पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। बुलियन है, ट्रू फॉल्स है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है 1.14 अप टू 15 डिजिट्स। आगे तुम यहाँ पे भाई 15 डिजिट तक अपनी श्रद्धा से लिख सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स z = a + bi। a होता है रियल पार्ट, bi होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर तुम्हें डोनेट करना है तो z.real हो गया a, z.imaginary हो गया bi। ऐसे हम पाइथन में यूज करते हैं। स्ट्रिंग्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, सेपरेटेड बाय कुछ नहीं, और यहाँ पे तुम डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में डाल सकते हो। लिस्ट्स ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। तो स्क्वायर ब्रैकेट कुछ भी डाल दो, CT डाल दो, कंप्यूटर ट्यूटर डाल दो, अंकित 24 ये डाल दो। ठीक है, तो एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। मेरा नाम है यार अंकित, तो अंकित 24 एज है, ये डेट ऑफ बर्थ है। तो तुम क्या करोगे, इसको स्टोर करते हैं हम, इसको हम स्टोर करते हैं CT के नाम से। तो कंप्यूटर ट्यूटर यार मेरा तो सारे एट्रीब्यूट्स भी मेरे होंगे, तो ये हमने लिस्ट स्टोर कर दी वेरिएबल में CT के नाम से। तो इंडेक्सिंग होता है यार, मतलब ना लिस्ट में इंडेक्सिंग कर सकते हो तुम। जीरो का मतलब क्या होगा, इसका आउटपुट क्या आएगा यार, जो मतलब मुझे बताएगा मेरा दिल खुश हो जाएगा। CT स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, क्या आंसर देगा ये, कमेंट करो यार। मतलब आई वुड लाइक टू सी कि लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और मतलब पढ़ रहे हैं और कमेंट करो, तो मैं जो मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स होंगे उनको यार मैं किसी तरीके का रिवॉर्ड दूंगा, कोई बढ़िया सी चेकलिस्ट दूंगा पाइथन पे, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, या फिर मतलब मैं रिवॉर्ड दूंगा किसी ना किसी तरीके से। ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो अगर तुम इसका आंसर कमेंट करोगे या लिखोगे कि भाई आंसर क्या होगा, तो आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। तो CT 0 लिखोगे, अंकित आएगा यार। इंडेक्स 0 है, फर्स्ट वैल्यू का 0 इंडेक्स से शुरू होता है। चलो अब इसका आंसर जो देगा, इसके अंदर ना मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ।
अच्छा ऐसे थोड़ी ऐड कर पाऊंगा, मेरे को सीटी को थोड़ा वो करना पड़ेगा ना, फिर से रीअसाइन करना पड़ेगा। तो अब मैं सीटी को रीअसाइन करने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, देख लो क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि इस पे रिवॉर्ड है पक्का पक्का, ठीक है। ओहो, ये मैंने सेव तो करा नहीं, एक सेकेंड। तो मैं इसके अंदर एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ कंप्यूटर ट्यूटर, और इसको मैं वैल्यू में सेव कर रहा हूँ, किसमें, सीटी में, ठीक है जी। अब इसका आंसर बताओ यार, इसका आंसर जो बताएगा उसको तो डेफिनेटली रिवॉर्ड है। मतलब इसका आंसर कमेंट में जो लिखेगा, आई पर्सनली मैसेज दैट गाय, उसके चैनल पे जाके या ईमेल साथ में डाल देना आंसर के साथ, तो उस ईमेल पे आई माई सेल्फ रिप्लाई अ फ्यू थिंग्स अबाउट क्लास 12 CBSE एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो बताएगा, मैं इसका आंसर निकाल नहीं रहा हूँ, तुम ये जाओ कंप्यूटर पे लिस्ट बनाओ, सेव करो, मेरी को डिटेल्स है अंकित 24 21 12 96, देन कंप्यूटर ट्यूटर और CT -1 का आंसर बताओ। अगर आपने इस पॉइंट तक वीडियो देखी और ये आंसर कमेंट में लिखोगे, देन आई विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू। प्रोजेक्ट, अगर एग्जाम से पहले का टाइम है तो बताओ, प्रोजेक्ट्स के अराउंड तुम्हें बात करनी हो, गाइडेंस लेनी हो, ये आंसर अगर तुमने लिखा होगा तो मैं तुम्हें मेल करूंगा। तुम्हें जो भी डाउट हो, एक डाउट तुम अपना बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है यार। यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, तो वापसी चलते हैं अपनी वर्कशीट पे। टपल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ऐसे लिखते हैं। जब टपल्स की हम बात करेंगे, डिटेल्ड वीडियो होगी, चैनल पे ढूंढो, प्लेलिस्ट में देखो, कहीं ना कहीं तुम्हें टपल्स के बारे में, डिक्शनरीज के बारे में ऑलरेडी करा हुआ लिख जाएगा। कर्ली ब्रेसिस के अंदर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं, जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड इज अर्चित, उसके से 95 आए, प्यांशी के 95 आए, तो इनके मार्क्स जो है मैंने क्या करा, डिक्शनरी में डाल दिए हैं। अब डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए मार्क्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में अर्चित लिखूंगा तो उसके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं करके दिखाता हूँ कि ये मैंने डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी को मैंने कंसोल में डाला, मार्क्स के अंदर डिक्शनरी स्टोर हो गई। तो अब मैं क्या करूँगा, हमेशा आप की से वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्यांशी और यहाँ पे मैं आउटपुट चाहता हूँ कि उसके कितने नंबर है, मुझे नहीं पता, दिस इज लॉन्ग डेटा सेट। तो अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करनी है, प्यांशी के कितने नंबर हैं ये जानने हैं, 95, तो दिस इज हाउ आई कैन एक्सेस डिक्शनरीज। तो यार ये सारे डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, और दिस इज हाउ विल अंडरस्टैंड कि यार कि क्या क्या डेटा टाइप्स है डिफरेंट पाइथन में। सो गाइस शुरू करते हैं। म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन से पाइथन में, न्यूमेरिकल है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, दुनिया भर के डिक्शनरीज हैं, ट्यूपल्स हैं, जितने भी सीक्वेंसेस हैं, हमने जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उन सबके बारे में जान चुके हैं। ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी, एक्सेस कैसे करना है, करंट ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं, मतलब क्रिएट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, वो हम वीडियोस में सेपरेटली बना रखी हैं सब पे। तो चैनल पे जाओ देखोगे, थोड़ा साइट पे जाओ computertutor.in पे देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि यार कैसे हम डिक्शनरी के साथ करंट ऑपरेशंस करें, बाकी और डेटा टाइप्स के साथ कैसे करें। दिस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यार म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या है पाइथन में, ठीक है। ये क्वेश्चन आना पेपर में लाइक बहुत ही लगभग अच्छे चांसेस रहते हैं। तुम्हें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पहला म्यूटेबल इम्यूटेबल का मतलब क्या है, दूसरा म्यूटेबल कौन से हैं डेटा टाइप पाइथन में और इम्यूटेबल कौन से हैं, ठीक है। ट्रिक है इसके पीछे, ठीक है, याद रखना इसके पीछे। फिर से मैं तुम्हें एक दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ चीज़ें याद करने के लिए। यूनिट 1 में मैं ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ, तो ये यूनिट 1 का पार्ट है पाइथन रिवीजन टूर का, म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप। अगर तुम्हें नहीं पता कि भाई इसके पीछे पूरी प्लेलिस्ट है, तो लिंक इस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके एक्सेस करो। यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स के पीछे एक एक वीडियो है, जाके एक्सेस करो, ठीक है। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल को याद रखने की टेक्निक, उस पर आने से पहले जानते हैं क्या, ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं जिनकी आप वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, ये सारे हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से हैं, मैं भी याद करवाने की टेक्निक बता रहा हूँ, समझने समझाने की बात हम बाद में कर लेंगे। 12वीं में नंबर लाने हैं ना, 100 में से 100 एम कर रहे हो, ऑब्वियस बात है। कंप्यूटर ट्यूटर की वीडियो देख रहे हो मतलब 100 में से 100 एम कर रहे हो। म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं लिस्ट्स, सेट्स, डिक्शनरीज,
LSD स्ट्रिंग के साथ नहीं होना हमें कभी कंफ्यूज। एस फॉर सेट है, स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग बच्चों वाली चीज़ें हैं, मतलब शुरू में पढ़ाते हैं टीचर स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। सेट्स बड़ी चीज़ है, सेट्स में आती यूनिक वैल्यूज। ठीक है, तो ये क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स है। LSD दिमाग में कुछ और आ रहा है, मतलब अभी पढ़ाई की बातें चल रही है। LSD आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स, ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने की। हंस रहे हो, ज्यादा पिक्चरें देखते हो तुम यार। LSD आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या बाकी के सब। सोचो मैच द फॉलोइंग आ गया तुम्हारे पेपर में, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में, कि भाई ये रे म्यूटेबल इम्यूटेबल लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है डिफरेंट डेटा टाइप्स, तुम्हें मैच करने हैं। तो हमें पता है LSD है म्यूटेबल, बाकी तो सारे इम्यूटेबल है, हमें क्या करना। ठीक है, ऐसे हमें याद करने की अप्रोच बनानी है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इम्यूटेबल होता क्या है। ये मेरी वर्कशीट है, अगेन मैं इस पे आ गया। द वेरिएबल नेम्स आर स्टोर्स एज रेफरेंस टू अ वैल्यू ऑब्जेक्ट। द वेरिएबल नेम्स आर स्टोर्ड एज रेफरेंस टू अ वैल्यूड ऑब्जेक्ट। Each time you change the value, the variable's reference memory address changes. ठीक है, एग्जाम्पल है इसका इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल। नहीं आया समझ? ठीक है, तो इससे क्या समझाना चाह रहा हूं यार, मेमोरी की बात आती है, मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में चले जाओ, डब्बे 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 बने हुए। ठीक है, रेफरेंस बोल रहा है तो मतलब मेमोरी एड्रेस, मतलब डब्बा 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 डब्बा, एक ही वैल्यू मैंने 10 को पॉइंट करी तो 10 गया पहले डब्बे में रेफरेंस में। ठीक है, बी की वैल्यू 15 करी तो दूसरे डब्बे में गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यार ए की वैल्यू मुझे 5 नहीं चाहिए, ए की वैल्यू मुझे 50 चाहिए, या ए की वैल्यू 10 नहीं चाहिए, मेरे को 50 चाहिए। तो जब मैं ए इक्वल्स 50 लिखूंगा ना, तो वो जो पहले ए रेफरेंस दे रहा था, रेफरेंस मेमोरी चेंज हो जाएगी। मतलब a इक्वल्स 5 मैंने किसी डब्बे में मेमोरी रेफरेंस दिया, तो जब a इक्वल्स 50 करूंगा मैं, तो कहीं और एरो लग जाएगा, कहीं और मेमोरी में रेफर करने लग जाएगा, रादर देन वैल्यू चेंज करने के। ये होते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, तो a इक्वल्स 5, b इक्वल्स a, c इक्वल्स 5, a इक्वल्स 10, c इक्वल्स 7, b इक्वल्स c। तो इसके अगेंस्ट ना मैंने एक ग्राफिक की फोटो अब लगा दी है स्क्रीन पे। ठीक है, तो तुम ये ध्यान से देखोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि इम्यूटेबल में रेफरेंस चेंज हो जाती है, वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ऐसे याद रखना है, रेफरेंस चेंजेस, वैल्यू डजंट चेंज। ठीक है, समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूं। इम्यूटेबल में ये याद करने का तरीका अगेन, रेफरेंस चेंजेस, हटा लिया मैंने कर्सर, वैल्यू डजंट। याद रखो ये चीज, इम्यूटेबल में रेफरेंस चेंजेस, वैल्यू डजंट, मतलब ब्लॉक में जो ऑलरेडी वैल्यू चली गई उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। इम्यूटेबल डेटा टाइप में यही चीज उल्टी हो जाएगी, म्यूटेबल में बदल जाएगी। इन द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एज एंड व्हेन यू वांट। मतलब a इक्वल्स 5 था, अगर वो डेटा टाइप स्ट्रिंग इंटीजर नहीं है और लिस्ट है, तो मैं एक ही डब्बे में जाके उसी रेफरेंस पे रह के वैल्यू चेंज कर लूंगा। और ये किस किस में कर सकते हो, म्यूटेबल डेटा टाइप्स में। म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से, LSD, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, सिंपल। यही याद रखना है, सिर्फ यही चीज है जानने वाली अबाउट म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। ठीक है, बाकी म्यूटेबल डेटा टाइप्स के लिए भी इंफोग्राफिक है, ये एग्जांपल लिखा हुआ है, रोल नंबर 123, रोल नंबर 140। तो इससे तुम्हें समझ आ जाएगा इंफोग्राफिक से कि यार कहना क्या चाह रहे हैं। वैल्यू इस केस में क्या होता है, चलो इस केस में भी मैं लिख देता हूं। ओहो, इस केस में भी लिख देता हूं। इसमें वैल्यू चेंजेस एंड रेफरेंस डजंट, याद रखो ये। उसमें रेफरेंस चेंजेस, वैल्यू डजंट। इम्यूटेबल, रेफरेंस चेंजेस, वैल्यू डजंट। म्यूटेबल में वैल्यू चेंजेस, रेफरेंस डजंट। रेफरेंस वही रहेगा डब्बे को, लेकिन वैल्यू बदल सकते हैं म्यूटेबल में। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, वैल्यू दैट इज चेंजेबल। इम्यूटेबल, वैल्यू दैट इज नॉट चेंजेबल।
अब वैल्यू चेंजेबल नहीं होगी तो रेफरेंस तो बदलेगा ना यार, दूसरे डब्बे में जाएगा तभी तो पॉइंट करेगा। तो ये है फर्क म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। Okay guys, have a good day. Sayonara, bye bye, and aim to score 100 in class 12 CBSE exam. Bye bye.